श्री चैतन्य महाप्रभु भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संत और गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जीवन, शिक्षाएं और व्यक्तित्व लाखों लोगों को भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका जन्म 18 फरवरी 1486 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप, नादिया में हुआ था। उस समय भारत में सामाजिक और धार्मिक माहौल तनावपूर्ण था। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भक्ति का ऐसा मार्ग दिखाया जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध था। प्रारंभिक जीवन और परिवार। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई था। उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र और शची देवी ब्राह्मण परिवार से थे। निमाई का जन्म एक पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान हुआ था और उस समय पूरा नवद्वीप क्षेत्र हरि नाम का जाप कर रहा था। यह कहा जाता है कि उनका जन्म ही भक्ति और हरिनाम संकीर्तन को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे बेहद चंचल और मस्तमौला स्वभाव के थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र और वेदों में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली। उनकी विद्वता ने कई बड़े बड़े विद्वानों को प्रभावित किया। युवावस्था और विवाह। युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मीप्रिया नामक साध्वी महिला से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर दी। वे अब केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने समाज में फैले धार्मिक पाखंड, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वे मानते थे कि भगवान का नाम जपने और उनकी भक्ति करने के लिए किसी विशेष योग्यता, जाति या धर्म की जरूरत नहीं है। संन्यास ग्रहण और चैतन्य महाप्रभु का नाम। पत्नी की मृत्यु के बाद चैतन्य महाप्रभु ने गहन साधना शुरू कर दी। उन्होंने संत ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास लेने के बाद उन्हें चैतन्य नाम दिया गया। इस नाम का अर्थ है सचेत या जागृत चेतना, और यह उनके जीवन का सार था। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन को पूरी तरह से हरिनाम संकीर्तन और भक्ति के प्रचार में समर्पित कर दिया। वे अपने भक्तों को सिखाते थे कि कलयुग में भगवान का नाम जपना ही सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। भक्ति आंदोलन और हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का प्रचार किया। उनका कहना था कि यह मंत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। उनका भक्ति आंदोलन जात-पात और सामाजिक भेदभाव से परे था। वे मानते थे कि हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, भक्ति कर सकता है। उन्होंने संकीर्तन, समूह में भगवान के नाम का जप के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ा। प्रमुख घटनाएं। दक्षिण भारत यात्रा। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने कई संतों और विद्वानों से मुलाकात की। उनकी यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना और हरिनाम की महिमा को फैलाना था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर। महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष उड़ीसा के पुरी में बिताए। वे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वहां रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन यात्रा। महाप्रभु ने वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलास्थलियों का दर्शन किया और वहां के भक्तों को प्रेरित किया। उन्होंने वृंदावन में भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान का नाम जपने से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हरिनाम संकीर्तन कलयुग में सबसे सरल मार्ग है। प्रेम और करुणा का महत्व। वे सिखाते थे कि ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम और करुणा है। दूसरों के प्रति दया और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। सभी के लिए समानता। चैतन्य महाप्रभु ने जाति-पाति, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र है। मृत्यु या अंतर्धान। श्री चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु या अंतर्धान रहस्यपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि 1534 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने
वे ध्यान में लीन हो गए और वहीं अंतर्धान हो गए। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे समुद्र में समाधि ले ली, जबकि अन्य का मानना है कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़कर भगवान में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन को एक नया आयाम दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति, प्रेम और करुणा के माध्यम से कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनके अनुयायी आज भी हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाते हैं। उनका जीवन मानवता के लिए प्रेम, दया और भक्ति का मार्गदर्शक है।